राजधानी लखनऊ में याचना कार्यक्रम का 18वें दिन और उपवास के चौथे दिन तक कार्यक्रम जारी रहा। माध्यमिक तदर्थ शिक्षक संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले शिक्षक लगातार अपने वेतन और सेवा सुरक्षा को लेकर जमे हुए हैं। तदर्थ शिक्षक याचना कार्यक्रम शिक्षा निदेशक के शिविर कार्यालय लखनऊ पार्क रोड पर अनवरत 18 दिन से उपस्थित होकर हनुमान चालीसा और सीताराम नाम का जाप कर रहे हैं, परंतु अभी तक किसी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन इन शिक्षकों को नहीं प्राप्त हो सका है। डायरेक्टर से वार्ता हुई परसों शाम को, कल उन्होंने 2 बजे के लगभग बुलाया था। उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हैं। हमने कहा ये हमारा चाहना तो आपको पता ही है, रोज हम लोग चिल्ला रहे हैं गला फाड़ करके। आप क्या चाहते हैं आप बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है शिक्षा मित्र और व्यावसायिक शिक्षक की। बताइए, जहां हम ट्रेंड शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र इंटर पास होते हैं, हम बीएड हैं, हम एमए हैं, बीएड हम एलटी हैं और एमए वाले लेक्चरर होते हैं, और अंगूठा टेक उप प्रधान उनकी नियुक्ति करता है। और हमारी नियुक्ति जो भी कठिनाई निवारण अध्यादेश के तहत होती है, जब शिक्षक वैकेंसी हो जाती है और चयन आयोग काम नहीं करता है, उस परिस्थितियों में हम लोग पढ़ाते हैं। जब हमारा चपरासी हमसे ज़्यादा वेतन पाएगा, हम 12,000 पाएंगे और 60,000 पाएगा, तो कुर्सी हमको अपनी चपरासी को बैठने देना पड़ेगा, उसको पानी भी पिलाना पड़ेगा। हमने डायरेक्टर महोदय से कहा, या तो सल्फास दे दीजिए या तो हम लोगों को जो है 2 लाइन लिख करके हमको बाहर कर दीजिए। ऐसी स्थिति में हम अध्यापन कार्य उस विद्यालय में नहीं कर पाएंगे जहां हमको शिक्षक का पूर्ण शिक्षक का दर्जा प्राप्त है। ऐसी स्थिति में नौकरी करने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान से हम समझौता नहीं कर सकते हैं। और मैंने डायरेक्टर महोदय से कहा, अगर आपके यहाँ जो है डीआईओएस डायरेक्टर बना दिया जाए और डायरेक्टर साहब को डीआईओएस बना दिया जाए तो कैसा लगेगा। तो इस तरीके का हमारा उपहास उड़ा रहे हैं अधिकारी महोदय लोग। हमने इनसे कहा, सुप्रीम कोर्ट का आप हवाला देते हैं और हाई कोर्ट में 8300 की रिट को ऐड करते हुए हाई कोर्ट के इलाहाबाद खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीश इरशाद अली साहब आर्डर करते हैं, लखनऊ खंडपीठ के पंकज भाटिया साहब आर्डर करते हैं। आप उसको मानने को तैयार नहीं हैं। वो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, टिल बी रेगुलर सेलेक्टेड कैंडिडेट, जब तक चयनित अभ्यर्थी ना आ जाए तब तक हमको वेतन देना चाहिए। कादनी किस भ्रम में पड़े हैं, आखिर इनको दर्द किस बात का है, मैं समझ नहीं पाया, पीड़ा किस बात की है। जबकि ये बेचारे तदर्थ शिक्षक उस विषम परिस्थितियों को उस विद्यालय को बचाने का काम किया है। जब मैं साइंस और इंग्लिश का टीचर रिटायर्ड हो जा रहा था, विद्यालय में ताले लग रहे थे, मैनेजमेंट वहाँ धान गेहूँ खेती कराना चाहता था, उस समय हम लोगों ने पढ़ाने का काम किया है। और बताइए, 2003 से मेरी नियुक्ति है, हम ही दोषी हैं अकेले क्या। डायरेक्टर ने अनुमोदन किया, डीआईओएस ने वेतन दिया, 12 डीआईओएसओं ने सिग्नेचर करके हमारा वेतन निर्गत किया, केवल हमारे ही गले पे आरा चला देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, एक बार जरूर सोचें, चाहे हमको कुछ भी सजा दे दें, लेकिन जिन्होंने हमारा वेतन निर्गत किया है, अगर उनके अंदर ताकत हो, जिन्होंने हमारे लिए आर्डर किया है वेतन देने के लिए, उनको भी कोई सजा क्या निर्धारित करेंगे। जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के समर्थित अधिकारी यहाँ महाराज जी ने उनको पारितोषित करने का काम किया है, वो कहीं ना कहीं बसपा और समाजवादी का एजेंडा चला रहे हैं। ये जानते हैं कि ये ब्राह्मण और ठाकुर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के, ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं। इनको चिड़ इस बात का है कि मैं बजरंग बली की याचना कर रहा हूँ, बजरंग बली की फोटो लगा करके, माननीय योगीनाथ जी की तस्वीर लगा करके मैं याचना कर रहा हूं। इनको ये तकलीफ हो रही है कि महाराज जी को बदनाम किया जाए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, इसीलिए मेरा वेतन नहीं निर्गत किया जा रहा है। वेतन निर्गत करने का ऊपर से कुछ लोगों का आदेश है। माननीय डीजी साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं, वो चाहते हैं मेरा वेतन निर्गत हो, लेकिन डायरेक्टर महोदय ऐसा करने से मना करने का काम करते हैं, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है। और मैं इनके खिलाफ फ्रंट खोलने का काम करूंगा। मैंने आपके माध्यम से और याचना के माध्यम से मैंने बताया, हम लोग मजलूम लोग हैं, हम लोग मजबूर लोग हैं। हमारी मुख्यमंत्री से न मुलाकात हो पा रही, न बात हो पा रही। जिस दिन मुलाकात बात हो जाएगी, महाराज जी चाहे हमको भगा देंगे, मैं कह दूंगा जो वाम सेव का और समाजवादी का एजेंडा चला रहे हैं, महाराज जी उनसे सतर्क हो जाइए, हमारा गला घोंट दीजिए। मैं उफ नहीं करूंगा, क्योंकि आपका समर्थक हूं, आपका जिंदाबाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगता हूं। इसी गुनाहों की हमको सजा मिल रही है और कोई दूसरा गुनाह हमने नहीं किया है।